अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का हमारा लेक्चर है सेंटेंस यानी इंग्लिश सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन, उसकी बनावट से मुतालिक हमारा आज का टॉपिक है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। जी दोस्तों, तो आप बढ़ते हैं हम आज आपके अपने टॉपिक की जानिब। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सेंटेंस यानी कि जुमले की बनावट। हमने आज इंग्लिश के जुमले की बनावट के मुतालिक जानना है कि इंग्लिश का जुमला, कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस है, हम उसको मेन कितने पार्ट्स में तकसीम करते हैं या वो कितने पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। तो हमारे पास यहाँ पर एक जुमला दिया हुआ है, रेहान इज़ रीडिंग अ नावल। रेहान इज़ रीडिंग अ नावल, हमारे पास ये इंग्लिश का एक जुमला दिया हुआ है और इसे उर्दू या हिंदी में कहेंगे कि रेहान नावल पढ़ रहा है। रेहान नावल पढ़ रहा है, ये हमारे पास इसका उर्दू में या हिंदी में इस तरह कहेंगे। ओके, तो अब हमने इस जुमले में देखना है कि हम इस जुमले को कितने हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। तो हमने ये देखा कि इस इंग्लिश के जुमले के हमने दो पार्ट्स बना लिए। हमने इसको दो मेन पार्ट्स के अंदर तकसीम कर दिया। पहला पार्ट है, उसका नाम है सब्जेक्ट, वो हमने इधर लिख दिया सब्जेक्ट, जिसे सब्जेक्ट का मतलब है काम करने वाला। दूसरा पार्ट है इज़ रीडिंग अ नावल, इज़ से लेकर नावल तक ये इसका दूसरा हिस्सा है इस सेंटेंस का। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूसरा हिस्सा है उसको कहते हैं हम प्रेडिकेट। इंग्लिश सेंटेंस को जब हमने दो पार्ट्स में तकसीम किया, पहले डिवाइड किया, पहले पार्ट का नाम है, पहले हिस्से का नाम है सब्जेक्ट और दूसरे हिस्से का नाम है प्रेडिकेट। अब हमने सब्जेक्ट के बारे में तो हमें क्लियर है कि काम करने वाले को कहते हैं। दोस्तों प्रेडिकेट क्या होता है हमने ये जानना है। तो प्रेडिकेट जो है इसका मतलब है इट रिपोर्ट्स अबाउट एक्शन और स्टेट ऑफ सब्जेक्ट। प्रेडिकेट हमें सब्जेक्ट के एक्शन, उसके काम, उसकी सरगर्मी के बारे में बताता है या और उसकी हालत के बारे में बताता है। ये हमें सब्जेक्ट के काम या उसकी हालत के बारे में बताता है। तो प्रेडिकेट हमें यह बताता है कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, किस ज़माने में काम कर रहा है, किस चीज़ पर काम कर रहा है या वो किस हालत में है, वो खुश है, राज़ी है, परेशान है। जो भी सब्जेक्ट के मुतालिक खबर है वो सारी हमें प्रेडिकेट देता है। हम प्रेडिकेट के बग़ैर हम सब्जेक्ट से मुतालिक बिल्कुल भी कुछ भी नहीं जान सकते। तो यहाँ पर ये जुमला हमारे पास आ गया जी, रेहान इज़ रीडिंग अ नावल। तो रेहान को पहले हमने जो इसको हमने तकसीम किया, तो ये पहला पार्ट आ गया सब्जेक्ट। इंग्लिश सेंटेंस का हमने जो पहला पार्ट है सब्जेक्ट, दूसरा पार्ट है यहाँ से शुरू होगा वो इज़ रीडिंग अ नावल, ये आ जाएगा प्रेडिकेट। इसको दूसरे पार्ट को हम कहते हैं प्रेडिकेट। और ये क्लियर हो गया। अब प्रेडिकेट को फर्दर हम मज़ीद 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। ये प्रेडिकेट जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा मज़ीद 3 हिस्सों पर तकसीम होता है, डिवाइड उस पर मुश्तमिल होता है। ये एक पहले हिस्से का नाम है हेल्पिंग वर्ब, ये दिया हुआ है हेल्पिंग वर्ब HV। दूसरे का नाम है मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब। हम इसे मेन वर्ब भी कह सकते हैं और प्रिंसिपल वर्ब भी कह सकते हैं। ये मेन वर्ब ही वही वर्ब है कि जिसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म होती है। और ये है ऑब्जेक्ट, आखिर में आ गया ऑब्जेक्ट। ये नावल क्या है, ये है ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास जुमला क्लियर हो गया। एक इंग्लिश सेंटेंस है हमारे पास। इंग्लिश सेंटेंस के दो मेन पार्ट्स हैं, पहले हिस्से का नाम है सब्जेक्ट और दूसरे हिस्से का नाम है प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट के मजीद 3 हिस्से हैं, हेल्पिंग वर्ब जिसे हम उर्दू में इमदादी फेल कहते हैं, और हेल्पिंग वर्ब का नेम से ही हमें पता चल रहा है कि ये मेन वर्ब की मदद के लिए लगाया जाता है, यानी ये मदद के लिए। तो हम इसको मेन वर्ब की मदद के लिए लगाते हैं। तो जैसा कि ये मेन वर्ब दिया हुआ है तो इससे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब को लगाया हुआ है इसकी मदद के लिए। फिर दूसरे नंबर पे है मेन वर्ब जिसे हम असल फेल कहते हैं। मेन वर्ब के बाद तीसरे नंबर पे तीसरा इसका हिस्सा है ऑब्जेक्ट जिसे हम उर्दू में मफूल कहते हैं, यानी जिस पर काम किया जाए, वर्ब मेन वर्ब जो काम किया जाए। तो दोस्तों इमदादी फेल यानी हेल्पिंग वर्ब हमें यह बताता है कि सब्जेक्ट किस ज़माने में काम कर रहा है, यानी कि किस एज में काम कर रहा है। सब्जेक्ट प्रेजेंट में काम कर रहा है, सब्जेक्ट पास्ट में काम कर रहा था या सब्जेक्ट फ्यूचर में काम करेगा। ये सब हमें प्रेडिकेट हेल्पिंग वर्ब की मदद से पता चलेगा।
जैसे कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज दिया हुआ है तो हमें इसकी मदद से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट में कोई ना कोई काम कर रहा है आगे। लेकिन हमें अकेले इज से ये नहीं पता चल रहा कि ये प्रेजेंट में काम तो कर रहा है, लेकिन क्या काम कर रहा है, किस चीज़ क्या काम कर रहा है, ये हमें नहीं पता चल रहा। लेकिन हमें जब हमने मेन वर्ब को देखा, रीडिंग को हमने देखा, ये रीडिंग मेन वर्ब है, तो उससे हमें पता चला कि ये रीडिंग का काम कर रहा है, लिखने का काम कर रहा है। तो रेहान यहाँ पर लिखने का काम कर रहा है, रेहान सब्जेक्ट है और रीडिंग उसका जो है वो लिखने का काम है, और सॉरी उसका रीडिंग जो है उसका वो एक्टिविटी है, उसका करने का काम है। तो वो रीडिंग से मुराद क्या है, वो पढ़ने का काम कर रहा है, पढ़ रहा है। तो अब वो रीडिंग किस चीज़ की कर रहा है, क्या चीज़ पढ़ रहा है, वो हमें ऑब्जेक्ट की मदद से पता चलेगा, नॉवल। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, नॉवल है, वो नॉवल पढ़ रहा है। तो अब हमारे पास एक एग्जाम्पल और है हमारे पास कि ज़ीशान वॉज राइटिंग अ स्टोरी, ज़ीशान कहानी लिख रहा था। तो ये आ जाएगा ज़ीशान सब्जेक्ट, ये पहला हिस्सा। तो ज़ीशान क्या है, सब्जेक्ट है। दूसरा हिस्सा आ जाएगा प्रेडिकेट, इसको हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो है प्रेडिकेट, ये आ गया इसका सेकंड पार्ट प्रेडिकेट, यहाँ से लेकर यहाँ तक जैसे उधर हमने पढ़ा। प्रेडिकेट के मजीद 3 हिस्से होते हैं और वो क्या क्या हैं। पहला हिस्सा है इसका हेल्पिंग वर्ब, HV से मुराद हेल्पिंग वर्ब। दूसरा हिस्सा है इसका मेन वर्ब और तीसरा हिस्सा है इसका ऑब्जेक्ट। ये है इसका तीसरा हिस्सा ऑब्जेक्ट। जी दोस्तों, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमने थोड़ा सा फ़र्क देखा है इस जुमले में और उस जुमले में। वहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, रेहान है, यहाँ पर सब्जेक्ट ज़ीशान है। वहाँ पर जो है ना वो इज़ है, इधर वाज है। तो उधर क्या है कि रेहान जो है ना मौजूदा ज़माने में प्रेजेंट में कोई काम कर रहा है, यहाँ वाज है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ज़ीशान पास्ट में कोई काम कर रहा था। उधर रीडिंग है, रीडिंग का मतलब वहाँ मेन वर्ब भी मुख्तलिफ है, जैसे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी मुख्तलिफ है और सब्जेक्ट भी मुख्तलिफ है। इसी तरह वहाँ पर भी इसी तरह जो है ना इनमें इन दोनों सेंटेंसेस में मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट तीनों मुख्तलिफ हैं। वहाँ रीडिंग का काम हो रहा है यानी पढ़ने का, और यहाँ पर राइटिंग यानी लिखने का काम हो रहा है। और ये है ऑब्जेक्ट, एंड में दिया हुआ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, स्टोरी। ज़ीशान जो है वो स्टोरी लिख रहा था यानी माजी में, पास्ट में, और रेहान जो है वो नावल पढ़ रहा है, ये प्रेजेंट में है। रेहान जो भी काम कर रहा है, नावल पढ़ने का काम कर रहा है, ये प्रेजेंट में है, और ज़ीशान जो काम कर रहा था, वो कहानी पढ़ने का काम कर रहा था, वो पास्ट में था। तो अब इनमें हमने फ़र्क हमें कैसे पता चला प्रेजेंट और पास्ट का, वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर फ़र्क हमने कैसे मालूम किया प्रेजेंट और पास्ट का, वो इस तरह से कि यहाँ पर इज़ दिया हुआ है, इज़, और यहाँ पर वाज दिया हुआ है। तो है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब इज़ का इस्तेमाल पास्ट में प्रेजेंट में किया जाता है, और हेल्पिंग वर्ब वाज का इस्तेमाल पास्ट में किया जाता है। तो यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब बता रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हेल्पिंग वर्ब से हमें पता चलता है कि सब्जेक्ट किस ज़माने में काम कर रहा है, किस एज में काम कर रहा है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। तो हमें यहाँ पर ये पता चल गया कि ये प्रेजेंट में काम कर रहा है। और यहाँ वाज से हमें पता चला कि ये पास्ट में कुछ काम कर रहा था। तो यहाँ पर हमें इज़ और वाज दोनों बता रहे हैं। इज़ बता रहा है, हेल्पिंग वर्ब इज़ बता रहा है कि वो प्रेजेंट में काम कर रहा था, और हेल्पिंग वर्ब वाज बता रहा है कि वो पास्ट में काम कर रहा था। उसके अलावा यहाँ पर हमें जब तक हम ऑब्जेक्ट नहीं देख लेते तो हमें नहीं पता चलता कि क्या चीज़ वो क्या काम, मतलब किस चीज़ पर काम कर रहा है। अब ज़ीशान लिख रहा था, लेकिन क्या लिख रहा था, वो हमें सब्जेक्ट की मदद से पता चला कि स्टोरी लिख रहा था। अगर मैं ये छुपा देता हूँ और आपको सिर्फ ज़ीशान वाज सिर्फ लिखा हुआ आता है, तो उससे आपको पता तो नहीं चलेगा ना कि ज़ीशान माजी में क्या काम कर रहा था। जब मैं आपको राइटिंग दिखाता हूँ, इसका मतलब वो लिख रहा था, लिखने का काम कर रहा था। और अगर मैं ये सारा छुपा देता हूँ, यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक सारा छुपा देता हूँ और सिर्फ ज़ीशान लिखा हो अकेला, तो अकेले लफ्ज़ ज़ीशान से आपको ज़ीशान के बारे में नहीं पता चलेगा कि ज़ीशान क्या काम कर रहा था या ज़ीशान किस हालत में था, यह आपको नहीं पता चलेगा। तो प्रेडिकेट क्या होता है दोस्तों? प्रेडिकेट सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में, सब्जेक्ट की हालत के बारे में हमें बताता है। हम प्रेडिकेट के बगैर, हम विदाउट प्रेडिकेट सब्जेक्ट के मुतालिक कभी ये नहीं जान सकते कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा था, या सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, या सब्जेक्ट क्या काम कर रहा होगा, या किस हालत में है सब्जेक्ट।
जब तक कि हम इसके साथ प्रेडिकेट ना लिख लें, जब तक हमें प्रेडिकेट का ना पता चले। तो हमने ये देखा प्रेडिकेट के बग़ैर हमें सब्जेक्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि सब्जेक्ट क्या काम करता है और किस ज़माने में काम करता है। तो सब्जेक्ट आया कि खाना खा रहा है, सब्जेक्ट सो रहा है, या सब्जेक्ट रो रहा है, या सब्जेक्ट दौड़ रहा है, वर्जिश कर रहा है, आराम कर रहा है, पढ़ रहा है या लिख रहा है, खेल रहा है, कोई भी काम कर रहा है सब्जेक्ट या किसी भी हालत में, ये हमें प्रेडिकेट की मदद के बगैर कभी पता नहीं चलेगा। जब तक हम प्रेडिकेट को नहीं देखेंगे उस वक्त तक हमें सब्जेक्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं इतला मिलेगी, इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। तो हमें प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में ख़बर देता है, सारी खबर देता है। फिर प्रेडिकेट के अंदर मज़ीद 3 पार्ट्स होते हैं जो हैं हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये हमें फिर आगे मज़ीद बताते हैं। हेल्पिंग वर्ब की मदद से हमें पता चलता है कि वो किस एज में काम कर रहा था या है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। और मेन वर्ब से पता चलता है कि वो क्या काम कर रहा था, लिख रहा था, खा रहा था, पढ़ रहा था, सो रहा था, मेहनत कर रहा था, क्या काम कर रहा था, वो हमें उसकी एक्टिविटी मेन वर्ब बताएगा। और ऑब्जेक्ट हमें बताता है कि वो लिखने का काम कर रहा था, तो किस चीज़ पे लिखने का काम कर रहा था, मतलब किताब लिख रहा था, कॉपी लिख रहा था, कोई ऐसे लिख रहा था, एप्लीकेशन लिख रहा था। तो ये सारा हमें ऑब्जेक्ट की मदद से एंड में पता चलता है कि वो किस चीज़ पर काम करता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सेंटेंस, यानी कि इंग्लिश सेंटेंस का जो इंग्लिश का सेंटेंस होता है उसके बारे में हमें, ये हमारा आज का टॉपिक था। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा टॉपिक इजीली समझ आ गया होगा, इन एग्जांपल्स की मदद से आपको इजीली समझ आ गई होनी है। तो ये हमारा आज का लेक्चर है, जुमले की बनावट, यानी इंग्लिश के जुमले की बनावट के मुतालिक ये हमारा आज का लेक्चर था। तो आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। फिर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। तो अब मुलाकात होती है आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।